यह तस्वीर सिर्फ एक स्टेशन की नहीं, यह दर्द है उस माँ का जिसका बेटा रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहर जाता है। यह इंतजार है उस पत्नी का जो हर साल चैती के टाइम उसके लौटने की दुआ करती है। और यह कहानी है उन बिहारी नौजवानों की जिनका सपना सिर्फ इतना है, एक इज्जत भरा जीवन। एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर एक दूसरा नौजवान बिहार से बाहर है? क्या सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो छोड़ आए हैं अपना गांव, अपना परिवार सिर्फ एक बेहतर जीवन की तलाश में, और उनके लिए भी जो कभी अपने पिता या भाई को हर साल सिर्फ छठ के टाइम देखते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों बिहार से रोज लाखों लोग निकलते हैं, उनका दर्द क्या है और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। पैसे को दिक्कत हो जाता है, इसलिए परिवार आने पड़ता है अपना जमीन छोड़ के। नहीं काम कहीं मिलेगा तो सब बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। आज भी जब कोई ट्रेन पटना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा से शहर की तरफ निकलता है तो उसमें आपको सिर्फ मुसाफिर नहीं, सपने मिलते हैं। सपने जो बिहार के कोने कोने से निकलकर बम्बे, सूरत और चेन्नई जा रहे होते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक बेहतर जीवन की तलाश में। बिहार से हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों का माइग्रेशन होता है। 2021-22 के बिहार इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक राज्य का लगभग 50% हाउस होल्ड्स में कोई न कोई व्यक्ति माइग्रेशन पे डिपेंड करता है। NSSO के एक सर्वे के हिसाब से बिहार से माइग्रेट होने वाले ज़्यादातर लोग 15 से 35 साल के युवा होते हैं। ये लोग जाते हैं पंजाब की खेतों में, मुंबई की कंस्ट्रक्शन साइट पर, सूरत के टेक्सटाइल्स मिल्स में या दिल्ली के डिलीवरी बॉय बनकर। लेकिन सवाल वही, क्यों? इस समस्या का कारण क्या है? तो हमने कुछ रिसर्च किया है और उस रिसर्च बेसिस पे हम आपको मुख्य कारण बताएंगे, और जो कुछ भी डेटा हम आपको शो करेंगे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है काम की कमी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के नाम पे 2-4 कल कारखाने हैं और वो भी जर्जर स्थिति में हैं। ज़्यादातर शहरों में लोकल एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी लिमिटेड है। और आपको यह सुनकर हैरानी होगी, बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी नीचे है। SDG इंडेक्स 2021-22 में बिहार का स्कोर मात्र 52 था, जो पूरे इंडिया में लोएस्ट कैटेगरी में आता है। और यह दर्शाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार की स्थिति क्या है। और अब अगर हम बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार बिहार का रैंक 21वां था और स्कोर भी कम था, जिसका मतलब है यहाँ नए आइडियाज, इनोवेशन और स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं मिल रही है जो कि मिलना चाहिए। जिसका मतलब है यहाँ के टैलेंटेड युवा बिहार छोड़कर बाहर जाना बेहतर समझते हैं। अब अगर हम दूसरे कारण पर ध्यान दें तो दूसरा कारण है खेती पे डिपेंडेंट होना। गांव में अब खेती भी फायदेमंद का सौदा नहीं है। एक तरफ अनस्टेबल मानसून तो दूसरी तरफ बढ़ते खाद, बीज एवं डीजल के दाम। अगर किस्मत से थोड़े बहुत अनाज बच भी जाए तो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। किसान को अपने ही अन्न को बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कभी मंडी में भाव नहीं मिलती तो कभी खरीदार नहीं आते। तो कुल मिलाकर देखें, किसान मजबूर है, या तो वह कर्ज ले या फिर माइग्रेशन करे। अगर हम तीसरी कारण पर ध्यान दें तो तीसरा कारण है सरकारी नौकरी का दौर। बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा ऑप्शन सरकारी नौकरी है। एक वैकेंसी के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन नौकरी मिलती है कुछ हजार को। 2021 BPSC में 700 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। अगर हम इसका रेशियो देखें तो 1000 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट को जॉब मिली। अब बिहार के युवा के पास 2 रास्ते हैं, या तो शहर जाओ या बेरोजगार रहो। 2020 का साल जिसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा झटका उन लोगों को लगा जो शहर में सिर्फ मजदूरी करने आए थे, माइग्रेंट्स। इस पेंडेमिक ने एक सच दिखाया, शहर उन मजदूरों के बिना कुछ नहीं। पर जब समय आया तो सबसे पहले उन्हें ही शहर से निकाला गया। काम के लिए अपना घर छोड़ना एक फैसला नहीं होता, एक मजबूरी होती है। जब आप अपने माता पिता, बच्चों और बीवी को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान शहर में निकलते हो तो सिर्फ वहाँ पैसा कमाने नहीं जाते, आप वहाँ अपना दिल छोड़ाते हो। चलिए अब आपको हम एक सच्ची कहानी सुनाते हैं जो द हिंदू ग्राउंड रिपोर्ट की है। शादी के कुछ दिन बाद प्रदीप मुंबई चला गया था। उसने कहा 1 साल में सब ठीक हो जाएगा, अपना घर बना लूंगा। पर 6 साल हो गया, अब सिर्फ फोन पे बात होती है। बीबी अकेले बच्चा पाल रही है। जब बच्चा जन्म लिया था तो प्रदीप वीडियो कॉल पर रो रहा था। बच्चे अपने पिताजी को सिर्फ फोन में देखते हैं। पिता के पास वक्त नहीं होता और माँ के पास सहारा नहीं।
माइग्रेशन के कारण परिवार बिखरते जा रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 2022 के एक स्टडी के अनुसार लंबे समय तक प्रवास से भावनात्मक दूरी, घरेलू अकेलापन और मानसिक तनाव की दरें बढ़ जाती है। प्रवासी परिवार के बच्चों को अक्सर सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। पापा दूर रहते हैं और सारी जिम्मेदारियां माँ के कंधे पर आ जाता है। प्रदेश जाकर बिहारी कहना अभी भी एक टेंशन बन जाता है। अरे तू तो बिहारी है ना, थोड़ा कम समझदार होगा। हर शहर में यह सोच घुसी है कि बिहारी सिर्फ मजदूर हैं। बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूर अक्सर भाषा और संस्कृति की वजह से भेदभाव का सामना करते हैं। कई बार सिर्फ इसलिए कि वो बाहर से आए हैं, उन्हें अजनबी समझा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया गया है, जैसे 2008 में मुंबई और ठाणे में हुए हमले। काम करने वाले हाथों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन शहर में उन्हें आउटसाइडर समझा गया। तो सवाल यह है, रोजी रोटी कमाने निकले लोग क्या हमेशा अपने ही देश में पराये बने रहेंगे? अकेले कमरे में सोता हुआ एक मजदूर के दिमाग में चलती रहती है उसकी घर की यादें। 8 से 10 घंटा काम, फिर अकेले खाना बनाना, कपड़े धोना और कभी कभी रोज की डांट सुनना। 2022 में द लैंसेट रीजनल हेल्थ की स्टडी के अनुसार भारत में प्रवासी मजदूरों को स्थानीय मजदूरों के मुकाबले ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन और थकान झेलनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है अपनों से दूर होना, कोई अपना न होना और भविष्य का डर। शहर में अपना कोई नहीं होता है, बस एक फोन होता है जिसके रिंगटोन का इंतजार रहता है। काम मिलता है पर इज्जत नहीं। 15,000 की तनख्वाह में 12 घंटा का काम, कोई हॉलीडे नहीं, कोई मेडिकल लीव नहीं। अगर छुट्टी ली तो अगले दिन का पैसा कटेगा। जो प्रवासी मजदूर कंस्ट्रक्शन, कपड़ा मिलों या खेती जैसे कामों में लगे होते हैं, उन्हें अक्सर तय की गई न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। इंडियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार कई कंपनियां और ठेकेदार लेबर कानूनों का उल्लंघन करते हैं और मजदूरों को उनके हक से वंचित रखा जाता है। काम की गारंटी भी नहीं होती है, आज काम मिला तो कल नहीं, तो लोग मजबूरन कुछ भी काम कर लेते हैं। क्या इतना मुश्किल है बिहार में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीना? क्या हर बार रोजी रोटी के लिए घर से दूर जाना ही हमारी किस्मत बन गई है? हर इलेक्शन में वादे होता है बिहार में रोजगार लाएंगे, हर मैनिफेस्टो के पीछे लिखा होता है यूथ को नौकरी मिलेगी, लेकिन वास्तव में क्या कुछ बदला है? और जो स्कीम बनी है क्या वो सच में काम कर रही है? जून 2020 खासतौर पे कोरोना लॉकडाउन में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम लाई गई, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें 50,000 करोड़ का पैकेज 6 राज्यों के 116 जिलों में 25 तरह के काम के लिए आवंटित हुआ, जिसका उद्देश्य था प्रवासी मजदूरों को उनके ही गांव में काम मिल सके। पर ग्राउंड पर रियलिटी यह थी, काम कुछ हफ्तों तक मिला और वो भी सबको नहीं। इंडियन एक्सप्रेस जुलाई 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में फंड का इस्तेमाल 50% से भी कम हुआ। ग्राम पंचायतों के पास प्रशिक्षित लोग नहीं थे, ज्यादातर काम अस्थायी और बिना प्रशिक्षण वाले थे, जैसे तालाब की खुदाई, सड़क सफाई, जिनमें ना कोई विकास था और ना ही कोई लंबी राहत। यह योजना एक उम्मीद थी, लेकिन जमीनी हकीकत ने लोगों को फिर से मायूस कर दिया। अब बात करते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों तक मजदूरों वाला रोजगार देना। मनरेगा गांव के लोगों के लिए यह एक उम्मीद की किरण है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए यह उम्मीद अधूरा रह जाती है, क्योंकि काम या तो समय पर नहीं मिलता और जब मिलता है तो पैसा आने में महीनों लग जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2022-23 के एक आंकड़े के अनुसार पेमेंट आने में 20 से 90 दिन तक लग जाता है और रोज की मजदूरी भी बहुत कम है। बिहार में पहले प्रतिदिन 213 रुपया मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 245 रुपया कर दिया गया है। अब जरा आप खुद से सोचिए कि एक परिवार को 245 रुपया में कितना मुश्किल होता होगा अपने परिवार का भरण पोषण करना। चलिए अब बात करते हैं कैसे युवाओं को रोजगार के नाम पे उनके हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में, जिसे चलाया जाता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा, जिसका उद्देश्य है युवाओं को कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और रोजगार के लिए तैयार करना। जब रोजगार नहीं मिलती तो सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। Scroll.in की 2021 की रिपोर्ट कहती है बहुत से स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग ली, लेकिन सिर्फ 15% को ही नौकरी मिली। ज्यादातर प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई नहीं होती है।
जिसका नतीजा युवाओं को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी जॉब के लिए उन्हें दिल्ली, मुंबई, सूरत जाना पड़ता है। अगर सर्टिफिकेट के बाद भी रोजगार नहीं मिलता तो फिर यह सिस्टम किस काम का। कुछ रिसर्च के आधार पर अब हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है लोकल जॉब जोन बनाया जाए। गया, मधुबनी, पूर्णिया जैसे जिलों में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, जहां गांव के लोगों को अपने ही शहर में काम मिल सके। जैसे नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के टेक्सटाइल क्लस्टर या गुजरात के डायमंड हब ने लाखों लोगों को लोकल रोजगार दिया है। दूसरा, प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस बने। एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म जहां मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो, जिसमें उनकी स्किल्स, वह कहां जा रहे हैं और उन्हें किस चीज की जरूरत हो। इससे सरकार योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचा सकती है। तीसरा, गांवों में शहरों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। गांवों में बिजली हो, अच्छी सड़कें हो और इंटरनेट की सुविधा हो, ताकि कंपनियां गांव तक आए, निवेश करे और बिजनेस शुरू कर सके। चौथा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPA। बड़ी कंपनियां जैसे TCS, मारुति, पतंजलि को बिहार में काम करने के लिए टैक्स में छूट दी जाए, ताकि वह यहाँ फैक्ट्री या ऑफिस खोले और लोगों को नौकरी मिल सके। पांचवा, मनरेगा को और मजबूत बनाना और शहरी रोजगार योजना। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया, जिससे वहाँ के मजदूरों को अपने ही शहर में काम मिल सके। उसी तरह बिहार सरकार भी पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में ऐसी स्कीम ला सकती है। क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर सिर्फ काम पर इसलिए जाए ताकि घर का चूल्हा जले, या एक नौजवान अपने शादी के कुछ दिन बाद मुंबई की फैक्ट्रियों में 12 घंटा ड्यूटी करे सिर्फ कुछ पैसा के लिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह बिहार की लाखों परिवारों की जिंदगी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति माइग्रेशन से गुजरा हो तो नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में उसकी कहानी जरूर लिखें। और इस वीडियो को सिर्फ डॉक्यूमेंट्री या रिसर्च बेस्ड वीडियो ना समझे, यह एक मूवमेंट है और इस वीडियो को हर यूथ और पॉलिसी मेकर तक पहुंचना चाहिए। टैग कीजिए सोशल मीडिया पे अपने MLA और MP को और यह इशू रेज कीजिए लोकल जॉब्स फॉर लोकल पीपल।